हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि आपको पहले से कितने प्रश्नों का आंसर पता था। तो चलिए, पहला प्रश्न लिए हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेलकूद में। खेलकूद में जो अच्छा करता है, जो अच्छा खेलता है, उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न इंक्लूड किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये स्टैटिक्स दिखे हैं। यानी आपको किसी भी आने वाला अगर आपका कोई भी एग्जाम हो तो उस एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। तो देखिए, ये है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए, हम एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य में, अर्जुन पुरस्कार खेलकूद में, और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। वही बात करें कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय एकता पे जो अच्छी फिल्म बनती है उसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो नरगिस दत्त पुरस्कार से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, नरगिस दत्त पुरस्कार से। कौन से पुरस्कार से? तो नरगिस दत्त पुरस्कार से। चलिए, अगला प्रश्न है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें पूछा है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। अगला है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए, अगला प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो बताइए, कलिंग पुरस्कार किस में दिया जाता है। तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। कलिंग पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आपको बताना है कि किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आपको बताना है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। तो स्वीडन ने की थी। किसने किया था? तो स्वीडन देश ने किया था नोबेल पुरस्कार की स्थापना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। इसमें जो भी प्रश्न मैंने इंक्लूड किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके होने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में। किसकी याद में दिए जाते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार।
चलिए अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। तो याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है, तो 1965 ईस्वी से 1965 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ईस्वी सन कब से, 1965 से। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो 1965 से प्रदान किया जा रहा है। चलिए अगला है कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी। मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित हुआ था, दिया जाने लगा कब से, तो 1985 ईस्वी से। नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1901। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए, 1901 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किए गए। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ। तो याद रखिएगा भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ 1954 में हुआ था। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का प्रारंभ हुआ था 1954 में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इसमें जितने भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1930 में सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, 1930 में। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। तो याद रखिएगा मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है, तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो कौन थी, आशापूर्णा देवी। चलिए अगला प्रश्न है कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई। तो किस सम्मान की स्थापना की गई, तो सरस्वती सम्मान की। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया। तो याद रखिएगा तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। तो श्रीमती देविका रानी को मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो याद रखिएगा मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे। कौन है, आचार्य विनोबा भावे। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 1913 में। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन को कब दिया गया, तो 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रो अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा प्रो अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 1998 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो किस क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं। कब से, 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपको बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है। तो ये तो पता है कि किस क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में। तो और किसके द्वारा, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, तो ऑस्कर पुरस्कार नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था। तो याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत। कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। तो याद रखिएगा सरस्वती सम्मान सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को मिला था। किनको मिला था, हरिवंश राय बच्चन को मिला था। भारत रत्न से विभूषित होने वाले प्रथम विभूति थे, यानी भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था, तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इंडिया में
अगला है कि मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था मरणोपरांत? तो लाल बहादुर शास्त्री को। लास्ट प्रश्न है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी थे, मतलब प्रथम विदेशी कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था खान अब्दुल गफ़ार खान को, जो विदेशी थे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे आज की वीडियो। इसमें 40 मैंने प्रश्न इंक्लूड किए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देख लीजिए और इसका आपको PDF भी मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो वीडियो कैसा था आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।